आज हम पढ़ेंगे कि दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम। हमने दर्पण में सारे प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। पिछली वीडियो में हमने ये सभी चीज़ें पढ़ लिया है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है, ये सब ने उत्तल और अवतल दर्पण में पढ़ लिया है। अब हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम। यानी कि जो दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है और वस्तु कहाँ रखी होती है तो उसकी दूरी हमें नापना है, ठीक है, जिसके बेसिस पर आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये इसका पोल है। और हमने इसका जो मुख्य अक्ष ये ले लिया है, ये मुख्य अक्ष खींच लिया है और मुख्य अक्ष को हमने मान लिया है एक्स एक्सिस। हमने मान लिया एक्स, ये जो मुख्य अक्ष है इसको मान लिया एक्स एक्सिस, और एक्स अक्ष के लंबवत हमने एक रेखा खींची है, देख सकते हैं आप, इसको हम मान लिए हैं वाई एक्सिस। तो अब हम देखते हैं कि अगर वस्तु इस पर कहाँ पर होगी तो कब माइनस होगी, कब प्लस होगी। यदि प्रतिबिंब उसका कहाँ पर बन रहा है तो उसकी प्रतिबिंब की दूरी कब प्लस ली जाएगी, कब माइनस ली जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, जो भी दर्पण है, दर्पण के सामने या पीछे जो भी दूरियां नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव यानी पोल से ही नापी जाती हैं, ठीक है, यहाँ से दूरियां नापी जाएंगी। या फिर इधर की दूरी नापी जाती हो या फिर इधर की। तो ये एक हमारा देख सकते हैं आप, ये निर्देशांक ज्यामिति बन रहा है, यानी कि क्वाड्रेंट बन रहा है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, देख सकते हो आप, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर, जैसे कि हमने देखिए, जैसे कि ये जो ध्रुव है, इधर से यदि हम इधर की ओर जो भी दूरियां लेंगे इस साइड की ओर, वो क्या होंगी, माइनस में ली जाएंगी। और ये जो इधर की जो दूरियां पी की साइड से ईस्ट साइड की जो दूरियां ली जाएंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई, यहाँ से इस साइड को ली जाएंगी दूरियां जो भी, यानी यहाँ से इस साइड की ओर जो भी दूरियां ली जाएंगी इधर की ओर, देखिए ये क्या है, ये कोई किरण आ रही है, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां ली जाएंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, ठीक है, और आपतित किरण की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसके विपरीत डायरेक्शन में जो दूरियां ली जाएंगी वो माइनस में ली जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि जो पी की दूरी होगी, इस साइड की जो भी दूरी होंगी इधर की ओर नापी जाएंगी वो प्लस ली जाएंगी, और पी से, यानी कि अगर दूरी इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर नाप रहे हैं तो प्लस लेंगे, और ये कोई दूरी अगर यहाँ से इधर की ओर नाप रहे हैं तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो ये बताया गया है कि यदि कोई आपतित किरण के समांतर, यदि आपतित किरण की दिशा में कोई अगर दूरी ली जाती है तो वो पॉजिटिव ली जाती है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी ली जाती है वो नेगेटिव ली जाती है। और ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, यानी ऊपर की ओर यदि कोई दूरी ले जाएगी हॉरिजॉन्टल, यानी उस साइड, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी वाई डायरेक्शन, देख सकते हैं ये पॉजिटिव वाला वाई डायरेक्शन होता है। तो ऊपर की ओर जो भी दूरी नापी जाएगी मुख्य अक्ष से वो पॉजिटिव ली जाएगी, ठीक है, और ये इधर की ओर नापी जाएगी पॉजिटिव, और ये इधर की ओर नेगेटिव। और जो भी दूरियां मुख्य अक्ष के नीचे की ओर रहेंगी, नीचे की ओर जो नापी जाएंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, इधर भी वही होगा। अगर यदि इस डायरेक्शन में दूरी ले जाएंगी पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में दूरी ले जाएंगी नेगेटिव, यानी आपतित प्रकाश की किरणों की दिशा में जो भी दूरी ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी ली जाती है वो नेगेटिव ली जाती है, और दूरी हमेशा इस पोल से नापी जाती है। ऐसे ही अवतल दर्पण में होता है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि जो भी अवतल दर्पण के सामने, देखिए जो वस्तुएं होती हैं अवतल दर्पण के हमेशा सामने होती हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, तो जो वस्तु से प्रकाश की किरणें जाएंगी इस साइड में। अब वस्तु यहाँ पर रखी है तो दूरी हमें कहाँ से लेना है, पी से लेना है। तो पी और ये जो वस्तु है ए भी मान लेते हैं, तो यहाँ से जो ये इसकी दूरी है टोटल, ये यू कहलाएगी। यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और पी से दूरी नापते हैं, इस साइड में लेंगे। तो देखिए ये इधर इस डायरेक्शन में हम दूरी नापते हैं, तो इस डायरेक्शन में नापेंगे तो यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इसकी फोकस दूरी भी यहीं
होती है दर्पण के सामने, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण का रे डायग्राम है और इसमें इसकी जो फोकस दूरी होती है यहाँ पर F और यहाँ पर C होता है। अभी हमने सब पढ़ लिया कि कैसे दूरियां ली जाएंगी तो कैसे प्लस होगी, कैसे किधर को ली जाएगी तो माइनस होगी। तो जो भी आपतित किरण की दिशा में जो दूरी ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है और आपतित किरण के विपरीत डायरेक्शन में जो दूरी ली जाती है वो नेगेटिव ली जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये दर्पण के सामने कोई वस्तु होती है, ठीक है, हमेशा दर्पण के सामने कोई वस्तु होती है। तो जो दर्पण तक की दूरी ली जाएगी इस P से वो हमेशा माइनस में ही होगी, क्योंकि यहाँ से हम इधर की ओर दूरी नापेंगे तो यू दोनों जो वस्तु की दूरी होती है वो उत्तल अवतल दोनों में माइनस होती है। अब यहाँ देखिए फोकस दूरी इसका दर्पण के पीछे होता है, तो फोकस दूरी यहाँ से नापेंगे ना इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में नापेंगे ना, तो इस डायरेक्शन में जब नापेंगे तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा, आपतित किरण की डायरेक्शन में। तो ये हमारा जो F होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि जो अवतल दर्पण में था क्या था, F जो था वो क्या था, नेगेटिव, यानी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी अवतल में कैसा था, नेगेटिव था, और यहाँ पर अवतल में नेगेटिव था और उत्तल में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी इस साइड माइनस से मतलब दर्पण के पीछे होती है। ठीक है, और अब यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या की भी बात करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या देखिए यहाँ ये वक्रता त्रिज्या, इसमें R से कैपिटल करते हैं, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं, और R भी इसमें क्या होगा, R भी प्लस होगा। ठीक है, R भी प्लस हो, क्योंकि R यहाँ से ली जाएगी इधर की डायरेक्शन, और इसमें R क्या होगा, इसमें R होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से ये दूरी ली जाएगी। तो इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, यानी वस्तु की दूरी भी नेगेटिव होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, सिर्फ वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव होता है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कब लिखा जाता है, ये जब भी हम क्या करते हैं, जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, पहले नहीं लिखते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जो भी यहाँ दर्पण की क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आप। ठीक है, ध्रुव से यानी दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी को हम वी लिखते हैं, और फोकस दूरी को हम लिखते हैं, फोकस दूरी को लिखते हैं हम F, और वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं हम R। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों में संबंध क्या है, हम आपको बता दें। U और V और F में संबंध क्या होता है, तो U और F में संबंध ये होता है कि इसका फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V + 1/U। यह हमारा किसी दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी में संबंध होता है। इन तीनों में से फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी में से कोई दो का हमें पता है, यानी कि यदि हमें दो का मान पता हो, चाहे इन दोनों को पता हो या इन दोनों को, तो तीसरे का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण में क्या पॉजिटिव और उत्तल दर्पण में क्या नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए अवतल दर्पण के लिए लिखते हैं, अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए क्या होगा कि U ऑलवेज दोनों में नेगेटिव ही होगा, यानी वस्तु की दूरी क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होती है, और V की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है इसमें, उस केस के अनुसार, यदि अगर इमेज दर्पण के सामने बन रही है तो नेगेटिव और दर्पण के पीछे बन रही है तो पॉजिटिव। तो इसमें 6 केस होते हैं, प्रतिबिंब बनने के 6 केस होते हैं। 6 में से एक ऐसा केस होता है जिसमें
प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव ली जाती है, अन्यथा सभी में क्या लिया जाता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव प्रतिबिंब कब लिया जाता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो। कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब जब कोई बनता है तो दर्पण के सामने बनता है, और तो क्या होता है कि उसकी जो दूरी होती है ध्रुव से माइनस ली जाती है, इस साइड में नापा जाता है ना, तो ध्रुव से नापेंगे। दर्पण के सामने मान लेते हैं कोई अवतल दर्पण है और इसके सामने ही कोई प्रतिबिंब बना, तो यहाँ से इसके ध्रुव से नापेंगे दूरी ना, तो वो क्या लेंगे, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव कब होती है, जब वास्तविक हो, जो प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फोकस दूरी की। ठीक है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी भी इसकी नेगेटिव होती है क्योंकि दर्पण के सामने ही इसकी फोकस दूरी होती है। और वक्रता त्रिज्या भी, यानी वक्रता त्रिज्या की जो दूरी होती है वो भी क्या होती है, माइनस में ही होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो वस्तु की दूरी दोनों में नेगेटिव होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, दोनों में नेगेटिव होती है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, हमेशा इसमें क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के कहाँ बनते हैं, पीछे साइड में बनते हैं, यहाँ एफ और पी के बीच में। ठीक है, जो भी प्रतिबिंब बनते हैं पीछे बनते हैं, इसलिए यहाँ से दूरी इधर की ओर ली जाएगी तो पॉजिटिव आएगी। तो प्रतिबिंब की दूरी इसमें हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो होती है वो क्या, कैसी होती है, वो भी पॉजिटिव होती है उत्तल दर्पण में। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि आप जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला है FV में क्या है, ये संबंध होता है। इसमें से किसी दो का मान पता हो तो हम तीसरे का मान निकाल सकते हैं। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, हम बता दें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, किसमें, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी। तो अब हम देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं और फोकस दूरी को F से लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एक दर्पण खींच लेते हैं, अवतल दर्पण है, और ये मुख्य अक्ष हो गया P हो गया, और ये F हो गया, और ये C हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो फोकस दूरी है ना, यानी ये जो फोकस दूरी पी से एफ की जो दूरी है इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, और अब जो ये दर्पण की दूरी है टोटल पी से सी तक, इसको हम लिखते हैं आर से। ठीक है, आर से लिखते हैं। तो आर यानी पी से सी तक की दूरी आर, और पी से एफ तक की दूरी एफ, यानी कि ये फोकस दूरी हो गई है, वक्रता त्रिज्या होगी। यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यानी जो वक्रता त्रिज्या है यहाँ से पी से सी तक, इसके आधी दूरी पर क्या होता है, हमारा फोकस दूरी होता है। ठीक है, आधी दूरी पर इसका फोकस बिंदु होता है। तो वहाँ तक की पी से एफ तक की जो फोकस बिंदु होता है वहाँ तक की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो आर देखिए ये टोटल यहाँ तक है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, एफ हो गई। एफ का मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी एफ हो गई। अब फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, एफ होगा, यानी पी से एफ की दूरी एफ थी। अब फिर आधी दूरी बची ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी एफ होगी। आधी दूरी है ना, जितनी ये दूरी उतनी यहाँ से यहाँ तक की उतनी ही दूरी है। तो अगर हम एफ को जोड़ दें तो आ जाएगा 2F, यानी कि R इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F। ये हमारा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, F इक्वल टू R/2। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये हमारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।